वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी और अन्य किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों जैसे यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस और अन्य डिफेंस संबंधी या फिर रेलवे टेक्निकल एग्जामों, उनमें जो चुंबकीय बल रेखाओं उनके गुण धर्म से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चनों का ट्रेंड बदल चुका है। क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि 3-4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इससे जो क्वेश्चन बनने का जो चांसेस है वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चूंकि बल रेखाओं की विशेषताएं या गुणधर्म जो भी हैं उनसे टोटल 7 है, इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। ठीक है दोस्तों, पहला है चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी कि जो ये चुंबक है, ये जो चुंबक है, इसमें जो अंदर जो अपन ये देख नहीं सकते, ये कोई लाइन लिखी हुई नहीं होती है, ये क्लियर नहीं होती है, कोई लाइन है ही, ये एक माना जाता है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर सकते हैं या उनको दर्शा सकते हैं। यानी कि ये एक प्रकार की क्या है, काल्पनिक रेखाएं, कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है कि यहाँ से निकलती, ये अनुमान लगाएगा, ये एक वैज्ञानिकों का शोध है कि ये काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव एन से निकलती है और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव एस पर पहुंचती है और पहुंचकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि चुंबकीय ये जो चुंबक है एन और एस, इसमें ध्रुव है, तो वो कहाँ से निकलेगी, एन से निकलेगी और एस पर पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, एन से निकलेगी और एस पर पहुंचेगी। यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एन से निकलती है और एस पर पहुंचती है, लेकिन चुंबक के जो अंदर है, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा है वो क्या होती है, एस से एन की ओर। और यही दिशा किसकी होती है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी हमने पिछले वीडियोज में काफ़ी चर्चाएं की है, न्यूमेरिकल भी किए। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, एस से एन की ओर। ठीक है, और चुंबक के अंदर भी दिशा क्या होती है, एस से एन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन की ओर चलती है, अंदर की ओर। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र बनाती है। 3 नंबर स्टेटमेंट क्या कहता है, 3 नंबर जो विशेषता है वो क्या कहती है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक काल्पनिक, ये जो इस प्रकार से एक काल्पनिक बंद पथ का निर्माण करती है, यानी एक काल्पनिक बंद वक्र बनाती है इस प्रकार। ये कहना चाहता है स्टेटमेंट नंबर 3। 4 नंबर विशेषता क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी कि हमें कोई चुंबकीय बल रेखाएं दे दी इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से, तो हम किसी एक बिंदु को मानकर, जैसे इसको यहाँ पर कोई स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, तो ये स्पर्श रेखा किसकी दिशा व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को व्यक्त करेगी। यानी कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी क्लियर हो गई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। यानी कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केवल एक ही होगी। अब ये मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इस पर स्पर्श रेखा खींच दी, इस पर स्पर्श रेखा खींच दी, तो इस प्रकार इस पे भी दिशा ये हो गई, इस पर भी दिशा ये हो गई, यानी कि 2 अलग अलग दिशाएं हो गई एक ही बिंदु से। एक ही बिंदु पी से 2 अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए जो 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी काटेंगे नहीं। 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। जो कोई भी चुंबकीय बल रेखा है वो उसका एक अलग ही अपना पथ होगा, वो दूसरी चुंबकीय जो बल रेखा है उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ क्लियर, 5 विशेषताएं क्लियर हो चुकी है। छठी विशेषता क्या है, यदि किन्हीं 2 बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है तो इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है और इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। यानी कि जो
दो मान लो ये एन ध्रुव है, ये भी एन ध्रुव है, तो यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, इधर से निकल रही है, इधर से निकल, लेकिन ये जो क्षेत्र है बीच का क्षेत्र क्या है, खाली पड़ा है, कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं है, कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है। तो इन जो ये बिंदु है इसको क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। कौन सा पॉइंट कहेंगे, उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। और लास्ट और अंतिम विशेषता क्या है दोस्तों, यदि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों नियत हो तो एक समान या समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो अगर एक ही दिशा में, समान दिशा में और समान परिमाण है तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और असमान में क्या है, भिन्न भिन्न दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं अलग अलग और समान भी नहीं है, तो उनमें क्या होगा, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये वो क्या करेंगी, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगी। ठीक है दोस्तों, ये 7 महत्वपूर्ण विशेषताएं चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित हमने डिस्कस कर ली। और इनसे यूपीएससी एसएससी जो लिखित एग्जाम होते हैं स्टेट पीएससी, उनमें इनसे विशेषताएं लिखने के लिए पूछा सकती हैं। यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं बताइए तो आप उनमें रिटन एग्जाम में लिखनी भी पड़ती हैं। बाकी जो कि अन्य वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें क्या होता है कि ये स्टेटमेंट देकर, आज का स्टेटमेंट का बहुत ट्रेंड है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के रूप में इनसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए विशेषताएं ध्यान में भी होनी चाहिए। इनसे कई प्रकार के अपनी चीज़ें भी निकल के आती है, जैसे चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी पता चल गई हमने, एस एन की ओर होती है, तो बहुत सी सारी चीज़ें विशेषताओं से भी निकलती हैं। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख सकते हैं इन चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म से। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।